हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारे पास ही चल रही थी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने इसके सीएफ के लिए रूल पढ़ा था और एक रूल हमने इसके पीआई का भी पढ़ा था। तो उसके ऊपर हमने एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराया था। आज एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी लेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रूल है, उसी के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ भी जाता है। और साथ ही साथ इसके पीआई के कुछ हम अलग केसेस को भी लेने की आज कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास क्या होती है, डायरेक्टली आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई नहीं होती है। तो उनको आप क्या करते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर उनको रिड्यूस करते हैं, जिसको आप कोशी आयलर फॉर्म भी कभी कभी बोल देते हैं। तो ये प्रीवियस लेक्चर पर भी ये टॉपिक आपका कैरी ऑन था। तो आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है, जो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा कि क्या हमको आज कवर करना है, आज हमको यही कवर करना है कि क्या करना है कि आज हमको जो हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसी के जो सीएफ और पीआई के अदर रूल अभी जो रह गए हैं उनको हमें अच्छे से डिस्कशन कर लेना है। आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके जो सीएफ और पीआई के जैसे अदर केसेस बनते हैं, एक हमने आपको प्रीवियस में कराया, तो उसी का एक आधा क्वेश्चन और भी ले लेंगे। और साथ ही साथ जैसे नए नए फंक्शन बन जाते हैं, लाइक लोग का फंक्शन बन जाता है, एक्स और वाई के साथ लोग वाला मल्टीप्लाई बन जाता है, तो उस टाइप के केसेस को आज लेकर हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, बढ़ते आगे, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि ये जब आपको इक्वेशन अगर एग्जाम में मिलेगी तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कोशी आयलर फॉर्म है या फिर कौन सी फॉर्म है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको दे रखा है उसके साथ में उतने ही एक्स या वाई की मल्टीप्लाई आपको दे रखी है। तो आप देख रहे हैं अगर डी स्क्वायर है तो इसके साथ में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, डी आप जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स होता है। साथ ही साथ डी डैश स्क्वायर है तो इसके साथ आपको वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में दे रखा है। अभी होमोजीनियस बनेगी नॉन होमोजीनियस वो तो हम बाद में देखेंगे, पहला काम तो यही कि हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो स्टूडेंट, लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपने लिखा है यहाँ पर, वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास हमको दे रखी है। अब देखिए स्टूडेंट, आपने क्या कहा, देखिए इसमें उतने ही एक्स की मल्टीप्लाई है जितना डी स्क्वायर है, उतनी ही वाई स्क्वायर जितना डी डैश स्क्वायर। तो आप समझ जाएंगे ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास कोशी आयलर फॉर्म है या फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट, आप क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो आपने लिखा विच इज कोशी आयलर या कोशी आयलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देखिए इसमें मान लेते हैं अपनी तरफ से, लेट एक्स इक्वल्स टू ई की पावर यू, इट मींस यू इक्वल्स टू लॉग ई बेस एक्स, ये आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपने क्या माना यहाँ पर, लेट वाई इक्वल्स टू ई की पावर बी, बी इक्वल्स टू लॉग ई बेस वाई, ये हमारे पास हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर जो आपको दे रखा है, या मतलब जो आपको ये दे रखा है डी स्क्वायर, इसको आप किससे कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपको दे रखा है उसको आप क्या करते हैं, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को डी डी माइनस वन से आप इसको रिप्लेस कर लेंगे। ऐसे ही आपके पास जो दूसरा वाला दे रखा है डी डैश स्क्वायर, तो डी डैश स्क्वायर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर जेड या डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू, इसको डी माइनस वन जेड से आप क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। साथ ही जो डी डैश स्क्वायर जेड होता है उसको डेल टू जेड डेल वाई टू से आप कंपेयर इसको हटाते हैं, तो क्या करते हैं, इसको डी डैश माइनस वन से आप क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। तो आपको ये पता है सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमने प्रीवियसली भी यूज किए थे। तो आप देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर वाले को आपको जो एक्स के रेस्पेक्ट में है डी माइनस वन से रिप्लेस करते हैं, और सेकंड ऑर्डर जो वाई में आपको डेरिवेटिव दे रखा है उसको डी डैश माइनस वन से रिप्लेस करते हैं। और ये ऊपर के ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको लगाना है ही। तो आपने लिखा दिस इंप्लाइज, तो आपके पास देखिए पहला क्या है, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी लिख दीजिए और यहाँ पर वाई स्क्वायर भी लिख दीजिए, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी साथ में वाई स्क्वायर लिख दीजिए। तो आप रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाली की जगह आपने क्या रख दिया, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर रखा डी माइनस वन, दूसरे में डी डैश माइनस वन, जेड आपका यहाँ पर है। अब देखिए एक्स भी आपके पास है तो एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, ई की पावर यू इसका होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ई की पावर वी इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगाए। देखिए आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ये हो जाएगी डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश जेड ई की पावर 2u ई की पावर 2b। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब देखिए हमें करना क्या है, अपनी इक्वेशन को आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है जिससे कि इसके लीनियर फैक्टर पॉसिबल हो जाए, डी माइनस एम डी डैश वाले। तो आप देख रहे हैं एक तो आपके पास ये डी स्क्वायर वाला है, डी डैश स्क्वायर वाला, इन दोनों को आपने एक साथ ले लिया, माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, डी माइनस डी डैश, एक टर्म आपके पास ये बन जाएगा, और ये ई की पावर 2u प्लस 2b हो जाएगा। देखिए बीच में हमारे पास कौन सा साइन दे रखा है, बीच में हमारे पास माइनस साइन दे रखा है, तो आपने माइनस साइन के साथ लिखी। तो देखिए क्या हो गई, डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर वाले को एक साथ ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बनी, देखिए मल्टीप्लाई करने पर ये बी ए बचा था आपके पास, डी स्क्वायर माइनस डी, ये माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस का डी डैश हो गया। तो ये हमारे पास माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का डी हो गया, ये वाला माइनस का हो गया। अब देखिए इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी में इससे लीनियर फैक्टर पॉसिबल हो जाए, तो डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश, और यहाँ पर आपके पास कितना दे रखा है, ये दे रखी है आपको डी माइनस डी डैश, ये आपकी डी माइनस डी डैश जेड हो जाएगी ई की पावर 2u प्लस 2b, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर दी गई। अब देखिए कितना मिलता है आपको, ये यहाँ पर आपने डी माइनस डी डैश को कॉमन निकाल लिया, तो कितना बनेगा आपको, ये डी प्लस डी डैश माइनस वन बच जाएगा, जेड हो गया ई की पावर 2u प्लस 2b। ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। तो आप देख सकते हैं आप इसको, ये हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और साथ ही साथ लीनियर फैक्टर भी हमारे पास हो गए। तो जब आप सीएफ लिखते हैं तो आपको कंपेयर करना पड़ता है, तो आप अपनी इक्वेशन को उसी फॉर्म में लिख लेते हैं पहले से ही। तो ये डी माइनस डी डैश माइनस जीरो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डी माइनस डी डैश माइनस वन जेड ई की पावर 2u प्लस 2b। ऐसा देखिए क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए जब आप ऐसी फॉर्म में, जब आपके पास देखिए ये कैसी हो गई, ये एक ऑर्डर वाला टर्म, एक ऑर्डर वाला, एक ऑर्डर वाला, एक ऑर्डर वाला, और ये कैसा है, कांस्टेंट टर्म। तो जब भी आपके पास ये कैसी बन गई, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस बनती है तो आप किसका, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से कंपेयर करते हैं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले सी एफ लिखकर कंपेयरिंग विद, इसलिए इसको पहले से ही आपने इस फॉर्म में लिख लिया है, कंपेयरिंग विद इस फॉर्म से डी माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इक्वल्स टू, इससे एफ एक्स वाई, इससे आप कंपेयर इसको करते हैं। तो देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, पहले वाले में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास जो ए की वैल्यू है वो जीरो है, तो सी एफ आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो। और देखिए जहां पर एक्स लेते हैं वहां पर आपको यू लेना होता है, एफ वन, वाई की जगह बी लेना होता है, बी, एम वन की वैल्यू क्या है, प्लस वन है, क्योंकि देखिए एम क्या है हमारे पास, जो इसका कोफिशिएंट होगा डी डैश का, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस वन यू हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही देखिए दूसरे वाले में देख रहे हैं तो ए की वैल्यू क्या है, प्लस वन है, ए की पावर वन यू एफ टू। अब देखिए जो हमारे पास एम है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस यू आपको दे रखी है, मतलब माइनस एम आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, वी माइनस वन इंटू यू आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास जो भी ये डी एम क्या होता है, डी डैश का कोफिशिएंट, ए क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ जीरो था, वाई की जगह आप बी रखते हैं और एक्स की जगह आप यहाँ पर यू रखते हैं, तो एम की वैल्यू यहाँ क्या थी हमारे पास, प्लस वन थी, यहाँ एम की वैल्यू माइनस वन मिली, वो आपने यहाँ लिखी, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर प्लस वन है। तो देखिए आपका सी एफ कितना बन गया, सी एफ आपको मिला एफ वन बी प्लस यू प्लस ई की पावर यू एफ टू वी माइनस यू। अब देखिए यू और बी की वैल्यू को वापस कर दीजिए, सिंस हमारे पास u कितना है, log e बेस x, और v कितना है, log e बेस y। तो देखिए आपका जो CF है वो कितना बन जाएगा, e की पावर में कितना आ जाएगा, यहाँ तो खत्म हो गया था, f1 b प्लस यू है, तो f1 b की वैल्यू देखिए आप यहाँ पर लगा दीजिए, log e बेस y, ये कितना आ जाएगा, log e बेस x प्लस ये कितना आ जाएगा, e की पावर u, तो e की पावर u की वैल्यू लगा दीजिए, log e बेस x f2, ये कितना आ रहा था हमारे पास, ये log y माइनस log x, log y माइनस log x, ये आपके पास होगा। देखिए CF आपके पास कितना मिल गया, f1 log y प्लस log, इसको आप इस तरीके से लिख दें, f1
log एक्स वाई प्लस के साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी log m प्लस n के रूल से, e की पावर से log कैंसिल हो गया, f2 ये हो गया log y अपॉन x, ये आपके पास हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए जो आपके पास ये CF आ गया, इसको आप कुछ राइटर ऐसे ही फॉर्म में लिख देते हैं, phi1 एक्स वाई प्लस एक्स फाई टू वाई अपॉन एक्स। तो देखिए ये आपका CF आपको यहाँ पर मिल गया है। CF के बाद देखिए मेन काम क्या है आपका यहाँ पर, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना। तो CF निकालने की, CF तो देखिए निकालना पड़ता ही है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो सबसे पहला काम तो CF ही निकालना है। अब CF के बाद देखिए PI के केसेस क्या होते हैं, वो डिफरेंट आपको मिलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने केस डिस्कशन में किया था, अब उसी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लेने का समय है। तो हमने क्या किया, देखिए जो हमारे पास CF आ गया, log की नोटेशन में इसको लिखे, और log के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसको किसकी नोटेशन में लिखे, phi1 और phi2 में कुछ लोग लिख लेते हैं। आंसर आपका ये भी ठीक है, आंसर आपका ये भी ठीक है, दोनों ही आप लिखाएं, क्योंकि बहुत से एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही आंसर को चेक करते हैं, दोनों आंसर आप लिखकर आ सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर PI की, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो देखिए राइट हैंड साइड आपको क्या दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके अंदर रूल अप्लाई करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको आप क्या बोल देते हैं, PI बोल देते हैं। तो ये किसको अप्लाई करना है, अप्लाई आपने करना है ये जो आपके पास इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी आपके पास, ये जो बाद में आपके पास इक्वेशन आ गई थी, ये आ गई थी आपके पास d माइनस डी डैश, इसके ऊपर अप्लाई आपने करना है d माइनस डी डैश, और दूसरा इसके क्या है d प्लस डी डैश माइनस वन, d प्लस डी डैश माइनस वन। किसको अप्लाई करना है, e की पावर 2u प्लस 2b को, जो हमारे पास थी। तो देखिए आपके पास क्या होगा, जो u का कोफिशिएंट होगा वो a की तरह वर्क करेगा, जो b का कोफिशिएंट होगा वो स्मॉल b की तरह वर्क करेगा, और जो आपके पास d और d डैश है, d की जगह आप a की वैल्यू लगाते हैं, d डैश की जगह b की वैल्यू आप लोग लगाते हैं। देखिए PI हमारे पास कितना हो गया है, PI आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो a की वैल्यू दे रखी है वो 2 है, और जो स्मॉल b की वैल्यू है वो भी क्या है, 2 आपको यहाँ पर दे रखी है। तो आपने क्या करा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये a माइनस बी जब आप इसके अंदर लगा रहे हैं तो 2 माइनस 2 शुरू में ही क्या बन जा रहा है आपके पास, 0 बन जा रहा है। तो देखिए d की जगह a की वैल्यू रखते हैं, d डैश की जगह b की वैल्यू रखते हैं, तो 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा नीचे, 1 अपॉन 2 माइनस 2, और ये कितना बन रहा है, 2 प्लस 2 माइनस 1, 2 प्लस 2 माइनस 1 e की पावर 2u प्लस 2b। तो देखिए क्या हो गया, केस फेल हो गया है हमारा। तो जब केस फेल हो जाएगा तो देखिए ऊपर क्या करेंगे, u की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, u की, और नीचे d की रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, एक बार आप अपना डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे। देखिए जब d की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले आपको इसी गुणा करके लिखनी पड़ेगी, तो आप इसको इस तरीके से लिख लें केस फेल होने के बाद। सो PI इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना बन जाएगा आपके पास, ये डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस डी स्क्वायर डी डी डैश, डी स्क्वायर डी डी डैश माइनस डी, ये हो गया। साथ में कितना बना, माइनस डी डी डैश माइनस डी डी डैश, और साथ में क्या आएगा आपके पास, ये बन जाएगा डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास, ये प्लस का डी डैश, प्लस का डी डैश, ये आपके पास बन रहा है। और किसके ऊपर अप्लाई करना है, e की पावर 2u प्लस 2b पर। तो देखिए जब आपने इसकी मल्टीप्लाई कर ली तो ये आपके पास आ गए। अब देखिए इसमें से ये वाला टर्म तो आपका कैंसिल हो जा रहा है, कितना बना, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश। तो आपको केवल उन्हीं टर्म पर फोकस करना है जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी की रेस्पेक्ट में, तो आप केवल डी के टर्म को यहाँ पर देखेंगे। देखिए मल्टीप्लाई आपने की यहाँ पर, आसानी से आपको डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस डी, ये आपको मिल गया। आपने जब इसकी मल्टीप्लाई की तो माइनस डी डी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश आपको मिला। तो u के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो आपने क्या करा, देखिए ऊपर u की मल्टीप्लाई की, और क्या करा, नीचे d की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, तो 2d माइनस 1 आपके पास यहाँ पर आ गए। ये d डैश वाले क्या हो जाएंगे, 0, 2u प्लस 2b। अगेन आप क्या करेंगे, फिर से वही बात, a की वैल्यू 2 लगाएंगे, और b की वैल्यू को आप यहाँ पर, वो भी आपकी वैल्यू 2 दे रखी है। देखिए जब यहाँ पर लगाएंगे तो कितना मिलता है आपको, ये आपको मिलेगा u e की पावर 2u प्लस 2b, कितना है हमारे पास, देखिए अब ये आ गया है 2d माइनस 1, तो आ जाएगा कितना, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो यानी कितना मिला, u e की पावर 2u प्लस 2b, u e की पावर 2u
2b, ये कितना मिला 4 - 1 यानी 3 मिल गया। तो ये आपका क्या आ गया पी आई। अब फिर से वही बात, पी आई को भी आप यू और बी में नहीं छोड़ेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस u इक्वल्स टू लॉग ई बेस एक्स, बी इक्वल्स टू लॉग ई बेस वाई। तो ये वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए। तो पी आई आपको कितना मिला लॉग ई बेस एक्स ई की पावर 2, ये कितना मिल जाएगा लॉग ई बेस एक्स प्लस लॉग 2 प्लस 2 लॉग ई बेस वाई, और नीचे कितना मिल रहा है आपको 3 मिल रहा है। तो देखिए पी आई आपका कितना मिल गया, ये क्या मिला 1/3 लॉग ई बेस एक्स। ये देखिए ई की पावर में क्या लॉग और एक्स स्क्वायर, तो यानी ई की पावर कितना बन गया आपके पास, डायरेक्टली ई की पावर से लॉग कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये क्या आ गया है आपका पी आई आपको मिल गया है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दीजिए। आपने लिखा कंप्लीट सॉल्यूशन वाई जेड इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ देख लेते हैं, सी एफ हमारे पास क्या आ रहा था, सी एफ हमारे पास था 5/1 प्लस x/2 y अपॉन एक्स, और पी आई कितना आ गया देखिए हमारे पास ये आ गया है 1/3 लॉग ई बेस एक्स, लॉग ई बेस एक्स और साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी आपका आंसर आपको ये मिल गया। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया और कहाँ से शुरू किया और क्या चीज क्यों की, इस बात को देख लीजिए आप एक बार। तो पहली बात तो देखिए आपके पास ये कोशी आयलर फॉर्म आपको मिल गई है, मल्टीप्लाई आपको वेरिएबल्स की दे रखी है, डी के साथ में एक्स स्क्वायर की, टी डैश के साथ में वाई वालों की। तो आपने कोशी आयलर फॉर्म जब भी आप देखते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाते हैं, एक्स के प्लेस पर ई की पावर यू, वाई के प्लेस पर ई की पावर, बी के प्लेस पर ई की पावर बी आप लगाते हैं। तो ये आपने लगाया, जैसे ये लगाया यू और बी आपको मिल गई, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाए, आपके पास क्या आ गई है एक कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन आ गई है, जिसका पहले आपको क्या निकालना है। इस कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन को जब आप लिखेंगे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसका सी एफ और पी आई निकालना है। तो उससे पहले आप क्या करें, इसको इसकी प्रॉपर फॉर्म में लिख लें। तो आपने कॉमन ले लिया डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस डी, यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये डी माइनस डी डैश आपके पास यहाँ पर बन गया। तो आपने डी माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश की फॉर्म में इसको लिखा, डी माइनस डी डैश को कॉमन निकाल ले यार। सबसे पहला काम क्या था, इसको डी माइनस एम डी डैश माइनस ए की फॉर्म में रखना। तो वो आपने रखा, डायरेक्टली एम और ए की वैल्यू को निकाल लिया। पहले टर्म में ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 0, और एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये एम की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको ये +1। दूसरे में एम की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू +1, ये लगाया। और अपने बाद में जब ये आपको यू और बी आया तो इसको आपने फिर से एक्स वाई में कन्वर्ट। जब पी आई आपने निकाला तो पी आई में आप करते क्या है, डी की जगह ए की वैल्यू रखते हो, डी डैश की जगह बी। जैसे ही आपने लगाया आपका रूल फेल हो गया, मतलब क्या हो गया, नीचे 0 बन गया। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर केस फेल। जब भी केस फेल होगा तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, पहले u की मल्टीप्लाई और d की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो आपने क्या करा देखिए, पहले अपनी पूरी मल्टीप्लाई करके लिख ली, जो टर्म आपके बचे उनको लिखा, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर डी डैश। इसका क्या करा आपने, डिफरेंशिएशन करा u की मल्टीप्लाई करके d के रेस्पेक्ट में। तो देखिए u आप यहाँ पर आ गया 2d माइनस 1 आ गया, ये आ गया। फिर से इसके अंदर a की वैल्यू और b की वैल्यू लगाई तो 1/3 आपको मिल गया। फिर से आपने क्या करा, आपका पी आई जो मिला u की वैल्यू को और b की वैल्यू को इसके अंदर से रिटर्न कर दिया। तो देखिए ये log us x आ गया, e की पावर में कितना है log x स्क्वायर, e की पावर से log कैंसिल यानी x स्क्वायर, log y स्क्वायर यानी x स्क्वायर y स्क्वायर। सी एफ और पी आई दोनों ही आपको यहाँ मिल गए, दोनों को जोड़कर आपने क्या लिख दिया, अपना फाइनल आंसर यहाँ पर लिख दिया। आई स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन आगे और भी दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ भी पी आई के लिए आपका बिल्कुल अलग केस बनेगा। क्या है आपके पास देखिए, बी है, आगे बढ़ने से पहले एग्जाम में आपको वही चेक करना है। आप देख रहे हैं 2 टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, 2 टाइम वाई के रेस्पेक्ट में है तो वाई स्क्वायर है, एक बार एक्स में है तो एक बार एक्स मल्टीप्लाई में, एक बार वाई में है तो वाई मल्टीप्लाई। मतलब कैसी है, कोशी आयलर होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। वी हैव आपने लिखा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डेल 2z डेल x2 वाई स्क्वायर डेल 2z डेल y2 x डेल z ओवर डेल x y डेल z ओवर डेल y, और ये कितनी है log e बेस x। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे कौन सी इक्वेशन है, विच इज कोशी आयलर्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जब आपके पास ये मिलती है तो आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं,
let x equals to e की पावर u, it means u equals to log x, y equals to e की पावर b, b equals to log y। और साथ ही साथ देखिए यहाँ तो सारी चीजें हैं, तो ये कितना हो जाएगा x डेल जेड ओवर डेल x, डी जेड हो जाएगा आपके पास, ये y डेल जेड ओवर डेल y, ये डी डैश जेड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू, डी डी माइनस वन जेड हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू, ये आपका डी डैश माइनस वन जेड, ये आपके पास हो जाएगा। तो जितने ही पार्शियल डेरिवेटिव थे उन सबको आपको रिप्लेस करना है। देखिए आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहला एक्स स्क्वायर वाला दे रखा है तो डी डी माइनस वन आ गया, दूसरे में माइनस वाई स्क्वायर वाला दे रखा है तो माइनस डी डैश माइनस वन बन गया, तीसरा वाला क्या है प्लस एक्स दे रखा है तो प्लस ये कितना डी आ गया, और चौथा वाला क्या दे रखा है फोर्थ टर्म आपको माइनस वाई दे रखा है तो माइनस डी डैश आ गया। और राइट हैंड साइड में देखिए क्या है एक्स क्या दे रखा है, देखिए राइट हैंड साइड पी आई जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या दे रखा है log x आपको दे रखा है, तो log x की जगह डायरेक्टली आप क्या लगा देंगे यहाँ पर u लगा देंगे। तो जैसे ही ये u बना तो आप समझ जाएंगे पी के लिए आपको बिल्कुल डिफरेंट रूल यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाएंगे वो हम आगे आपको बताएंगे कौन सा रूल यहाँ पर एप्लीकेबल। पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं इस इक्वेशन का, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश जेड इक्वल टू यू। देख लेते हैं कुछ टर्म क्या कैंसिल हो रहा है, इस डी से प्लस डी से ये कैंसिल हो रहा है, डी डैश से ये डी डैश आपका कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या बना डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू क्यू बन गया। तो आप देख रहे हैं दो ऑर्डर यानी होमोजीनियस बन गई है इस बार, तो होमोजीनियस बन गई तो इसको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे हम। यहाँ पर आपने सी एफ लिखा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखिए जब होमोजीनियस बनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो करते क्या है, रिप्लेस डी को आप किससे एम से रिप्लेस करते हैं, डी डैश को वन से रिप्लेस करते हैं। तो आपने किया एम स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एम स्क्वायर वन, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस। कैसे रूट्स आपको मिले हैं, मतलब डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट्स आपको मिले हैं। क्या मिले हैं, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। देखिए जब डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट आपको मिलते हैं सी एफ आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एफ टू वाई प्लस एम टू एक्स। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन यू और बी में अभी ट्रांसफॉर्म किया हुआ है तो आप यू और बी में ही लिखेंगे सी एफ। तो एफ वन वाई यानी बी, एम वन कितना आ गया वन यू, और ये कितना हो गया एफ टू वाई यानी बी माइनस वन इंटू यू। तो देखिए आपका सी एफ कितना मिला, एफ वन वी प्लस यू प्लस एफ टू वी माइनस यू, ये आपका सी एफ मिला। आप देखिए चूंकि फिर से वही बात यू और बी में आंसर छोड़ना नहीं है तो आप लिखेंगे सिंस यू इक्वल्स टू log x, v इक्वल्स टू log y। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, ये सी एफ हो गया हमारे पास एफ वन log, ये कितना हो गया हमारे पास ये p का log y, और ये कितना हो गया हमारे पास ये log x। एफ टू कितना हो गया हमारे पास, ये एफ टू हो गया ये log y, पीछे प्लस लगा दीजिए log y, और ये कितना हो गया प्लस का पहले प्लस वाला है, पहले प्लस वाला बीच में माइनस है तो बाद वाले में माइनस लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का log x। अब देखिए इनको log की प्रॉपर्टी से log के साथ में लिखें, बाद में इनको एक नए फंक्शन f1 phi1 phi2 या f1 f2 में आप कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए सी एफ आपके पास कितना मिला, एफ एक्स log एक्स वाई, और ये कितना मिलेगा आपको f2 log y अपॉन x, ये आपके पास है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, या सी एफ आप कैसे लिख सकते हैं, फाई वन एक्स वाई प्लस फाई टू वाई अपॉन एक्स। तो ये आपको क्या बन गया है, सी एफ बन गया। अब देखिए सी एफ तो आप निकाल लेते हैं, सी एफ में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती नहीं है, यही मेन काम क्या है पी आई निकालना, क्योंकि पी आई के लिए आपको डिफरेंट अप्रोच बिल्कुल लगानी पड़ती है यहाँ पर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए क्या हो जाएगा, जिसको आप पी आई बोल देते हैं,
ये हो गया, किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं आप, जो आपका बाद में इक्वेशन बन गई थी वो थी डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, और किस पर ऑपरेट कर रहे हैं आप, यू पर। तो अब देखिए यू कौन सी कैटेगरी में आता है, यू आपके पास आता है जब x की पावर n और y की पावर n वाले फंक्शन आपको दिए होते थे, मतलब पॉलिनोमियल इन x की पावर m y की पावर n दिया हुआ होता था। तो वहां पर देखिए आपके पास होमोजीनियस वाले केस के लिए जब आप अप्लाई करते थे तो आपके पास तीन केसेस बनते थे कि अगर m की वैल्यू n से बड़ी है तो आप अपने एक्सपेंशन को d डैश अपॉन d में एक्सपेंड करते थे, अगर m की वैल्यू n से छोटी है तो अपने एक्सपेंशन को d अपॉन d डैश में करते थे, अगर m की वैल्यू n के बराबर है तब भी आप d डैश अपॉन d में एक्सपेंड करने की कोशिश करते थे। अब देखिए यहाँ पर u आपको दे रखा है, यानी u की पावर 1 है, b तो यहाँ पर है ही नहीं, तो यानी b की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। तो यानी m की वैल्यू n से बड़ी है, तो इसका मतलब अपने एक्सपेंशन को हम d डैश अपॉन d में एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डी डैश अपॉन डी में करने की कोशिश करेंगे, तो यानी डी को आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो डी स्क्वायर वाले टर्म को कॉमन निकालेंगे तो डी डैश अपॉन डी में आपका सारा एक्सपेंशन आ जाना है। तो देखिए करते हैं इसमें, तो आपने क्या करा, 1 अपॉन डी स्क्वायर आपने यहाँ पर लिया, तो जैसे ही आप यहाँ पर ये करने जा रहे हैं तो ये कितना मिल गया, 1 माइनस डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर, और किस पर ऑपरेट करना है आपको, यू पर ऑपरेट करना है। तो देखिए यू पर जब आप ऑपरेट करने जा रहे हैं तो कितना मिलेगा, देखिए आपको 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये आपने ले लिया 1, ये कितना मिला आपको, ये 1, और ये कितना मिला, माइनस डी डैश अपॉन डी, डी डैश अपॉन डी इसका होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यू आ जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको खोलना है, डी डैश का मतलब आप जानते हैं, डी डैश का मतलब क्या है यहाँ पर, वाई की बी की रेस्पेक्ट में, वाई नहीं, हाँ बी की रेस्पेक्ट में। तो आपने क्या कहा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो। देखिए जब आप इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 1 अपॉन डी स्क्वायर तो आपका बाहर है, 1 प्लस माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, एक्स, एक्स की वैल्यू भी कितनी है, माइनस डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर। देखिए क्या हमें आगे एक्सपेंड करने की जरूरत है, देखिए कैसे डिसीजन लेते हैं, यहाँ डी डैश की पावर लगातार बढ़नी है, पहली बार में ही स्क्वायर पावर दे रखी है, और डी डैश का मतलब क्या है, यहाँ पर v की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए v तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब u वाला पहली बार में ही जीरो बन जाएगा, दूसरी बार में भी जीरो, तो आगे की पावर में तो वैसे ही जीरो बनता रहेगा, तो यहाँ पर आपको आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आपने लिखा लीविंग हायर पावर्स ऑफ डी डैश अपॉन डी, लीविंग हायर पावर्स ऑफ डी डैश अपॉन डी, डी डैश अपॉन डी की हायर पावर्स को आपने एक छोड़ दिया है। तो देखिए 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये रहा, यू पर ऑपरेट किया, ये आ गया, इसके बाद आपका ये प्लस, ये कितना आ गया था, डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, किस पर ऑपरेट कर रहे हैं, देखिए यू पर, तो ये जीरो बन जाएगा आपका। तो क्या है आपके पास, पी आई आपको मिला 1 अपॉन डी स्क्वायर, और किस पर ऑपरेट कर रहे हैं, यू पर, दूसरा वाला कितना मिल गया, 0। तो देखिए पी आई 1 अपॉन डी स्क्वायर यू, तो देखिए यू का मतलब क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब है आपको दो बार क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है यू का, 1 अपॉन डी का मतलब आप जानते हैं दो बार इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या लिख देंगे आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू डी यू और डी। तो देखिए जब आपने करा पहली बार तो कर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम और कर रहे हैं इसका पी आई, तो कितना आ जाएगा, यू क्यूब अपॉन 6 आ जाएगा। अब देखिए पी आई जो है यू में है, तो यू की वैल्यू वापस कर दीजिए, u कितना है, log e बेस x है, तो देखिए पी आई कितना आ गया, 1/6 log e बेस x का, ये क्या आ गया हमारे पास, देखिए पी आई आ गया। तो आप लिख देंगे यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ कितना आया था, एक बार आप पीछे चेक कर लेते हैं, कितना आया था हमारे पास, 5(1)xy 5(2)y अपॉन x, 5(1)xy 5(2)y अपॉन x, और पी आई कितना आ गया है, देखिए 1/6 log x का क्यूब, log x का क्यूब। तो ये हमारे पास सी एफ और पी आई, यानी हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल गया। देखिए स्टूडेंट किस किस तरीके की अप्रोच आपने यूज की, पी आई के लिए बिल्कुल एक डिफरेंट केस हमारे पास था यहाँ पर। देखिए
सबसे पहला काम तो स्टूडेंट यही था कि आप इसको देखें कि आपके पास ये जो इक्वेशन है कौन सी बनेगी, मतलब होमोजीनियस बनेगी, नॉन होमोजीनियस। और इसके बाद अब तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस नहीं, कॉशी आयलर को भी आपको चेक करना है। तो आपने देखा जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव है उतने ही साथ में एक्स और वाई की मल्टीप्लाई है। यहाँ 2 बार एक्स में दो मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, 2 बार वाई में वाई स्क्वायर, 1 बार एक्स में एक्स मल्टीप्लाई, 1 बार वाई में, तो क्या हुआ ये हमारे पास वाई मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है। देखिए आपने क्या करा, जब आपने इसकी ये अपनी इक्वेशन को लिखने के बाद आप कंफर्म हो गए कि ये कॉशी आयलर फॉर्म है, तो आपको इसके अंदर ट्रांसफॉर्म लगाने होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो x बराबर e की पावर u, y इक्वल्स टू e की पावर b, तो x ये आ जाता है, u ये आ जाता है, b ये आ जाता है। साथ ही साथ जो आपके डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वाले, उनको भी आप रिप्लेस करते हैं। x वाले को डी जेड से, y के साथ डी डेल जेड ओवर डेल y को डी डैश जेड से, एक्स स्क्वायर वाले को डी डी माइनस वन जेड से, वाई स्क्वायर वाले को डी डैश माइनस वन से। सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगाए, आपने इसकी मल्टीप्लाई की, तो आपके पास एक क्या बनी, एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पर भी आपको देखिए ये चेक करना होता है कि ये होमोजीनियस बनी है या नॉन होमोजीनियस। तो आप देख रहे हैं डी स्क्वायर दो ऑर्डर वाला टर्म, डी डैश स्क्वायर, मतलब आपको हर एक स्टेप पर यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि इक्वेशन कौन सी बनी। अब देखिए कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट में तो कन्वर्ट हो गई है, लेकिन अब ये होमोजीनियस बनी है नॉन होमोजीनियस, ये कौन बताएगा, ये डी की पावर्स और डी डैश की पावर्स आपको बताएंगे। तो यहाँ भी 2 पावर, यहाँ भी 2 पावर, तो आप समझ गए कौन सी बन गई है, होमोजीनियस आपके पास ये बन गई है। तो आपने क्या लगाया, कैसी होमोजीनियस बनी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आप बनाते हैं, डी की जगह m, डी डैश की जगह 1। तो कैसे रूट्स आए, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। तो डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट आते हैं तो CF का ये रूल होता है, ध्यान रखें, आपने m और x में लिखा है, इसको b और u में कन्वर्ट करें। तो y की जगह b आ गया, इसकी जगह x आ गया, पहला फैक्टर 1 आ गया m1, दूसरा फैक्टर कितना आ गया, m2 आ गया हमारे पास, तो वो कितना है, -1 है। बाद में फिर से क्या करना है, b और u की वैल्यू को आपको रिप्लेस कर देना है। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास log y, और x की u की वैल्यू क्या है, log है। ये आपने लगाई, log की प्रॉपर्टी से इसमें कन्वर्ट किया, और फाइनली आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब बात करते हैं कि पीआई की। तो पीआई में आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में जब आपने सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगाए थे तो राइट हैंड साइड में log x दे रखा, तो log x u में कन्वर्ट हो गया। अब ये कौन सा वाला केस है, इसके अंदर आपको x की पावर m, y की पावर n की पॉलिनोमियल वाला फंक्शन अपना अप्लाई करना पड़ता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर u दे रखा है और v आपका है नहीं, तो यानी u की पावर 1 है, b की पावर 0, यानी m की वैल्यू n से बड़ी है, तो इसका मतलब d डैश अपॉन d में आपको कन्वर्ट करना है। हर एक मतलब सब चीजों का लॉजिक होता है। तो आपने डी स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर आ गया। जब आपने इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला देखिए मैंने एक बार फिर से आपके लिए लिख दिया है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स, एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3। जब आपने एक्सपेंड किया तो आपको ये डिसीजन लेना होता है कहाँ तक एक्सपेंशन करना है। तो आप देख रहे हैं कि डी डैश ऊपर है, तो डी डैश का मतलब क्या है, बी की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप देख रहे हैं बी तो यहाँ पर है ही, u विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो मतलब पहली बार में डिफरेंशिएशन 0 है, 2 पावर है तो आगे 4 पावर हो जाएगी, आगे बड़ी पावर हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। तो आपने केवल यहीं तक रखा और लिख दिया लिविंग हायर ऑर्डर पावर ऑफ डी डैश अपॉन। अब देखिए u को जब आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपने इस पर भी ऑपरेट किया, इस पर भी किया, 2 बार u के रेस्पेक्ट में मतलब ये डी डैश को अप्लाई किया, मतलब b के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, वो 0 हो। 1 अपॉन यू का डी स्क्वायर का मतलब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू यू, 2 बार इंटीग्रेशन किया, एक बार यू स्क्वायर अपॉन 2 आया, नेक्स्ट टाइम यू क्यूब अपॉन 6 आया। पीआई को भी आपने यू से रिप्लेस किया, 1/6 log e बेस x क्यूब आ गया, तो ये आपका कितना बन गया है, CF और पीआई दोनों को जोड़कर सॉल्यूशन बन गया। एक दो क्वेश्चन और स्टूडेंट इसके लेते हैं और इस टॉपिक को भी वाइंड अप करते हैं। एक देखिए इक्वेशन दे रखी है आपको, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर डेल 2z डेल y टू 2xy डेल 2z डेल x डेल y, y स्क्वायर डेल 2z डेल y स्क्वायर। इसको भी ले लेते हैं। आप देखिए वही है, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर डेल 2z डेल x2 2xy डेल 2z डेल x डेल y, y स्क्वायर डेल 2z डेल y2 x क्यूब y क्यूब। तो आप देख रहे हैं दो ऑर्डर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक बार x में एक बार y, थोड़ा डिफरेंट टर्म होता है, इसको अलग से लिखना हम सिखाएंगे अभी आपको, इसलिए क्वेश्चन लिया हमने। एक बार x में एक बार y में तो एक्स वाई मल्टीप्लाई, 2 बार y में तो y स्क्वायर मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में x क्यूब y क्यूब दे रखा है। तो आपने लिखा विच इज कॉशी आयलर्स लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप ये कंफर्म हो गए तो आपने यहां पर लिखा लेट x इक्वल्स टू e की पावर u, इसका मतलब u इक्वल्स टू log e बेस, y इक्वल्स टू e की पावर v, v इक्वल्स टू
log e बेस वाई। साथ ही साथ जो आपका एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू है उसको आप डी डी माइनस वन जेड से रिप्लेस करते हैं, ये आपको पता है। एक टर्म इसमें डिफरेंट आ गया तो उसको भी देखिए कैसे रिप्लेस करेंगे। दूसरा देखिए टर्म क्या है हमारे पास यहाँ, एक्स वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है अपने आप में थोड़ा सा। तो ये एक्स वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, तो इसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, डी डी डैश जेड से। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि बाकी सब बता रखे हैं, जब एक्स और वाई की मल्टीप्लाई वाला दे रखा है तो डी डी डैश से आपको रिप्लेस करना है, इसलिए क्वेश्चन लेने का ऑब्जेक्टिव ये था। ऐसे ही आपने क्या करना है, वाई स्क्वायर डेल टू जेड डेल वाई टू, तो इसको आपको डी डैश माइनस वन जेड से रिप्लेस कर दो। अब देखिए सारे रिप्लेसमेंट में लगाने जा रहा हूं, तो इसका मतलब देखिए इक्वेशन में देख लेते हैं कहाँ प्लस कहाँ माइनस है, सब जगह प्लस है तो क्या बन जाएगी, देखिए आपकी इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको मिलेगी डी डी माइनस वन, बीच में ये वाला टर्म है तो डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस वन जेड। और देखिए एक्स की जगह क्या लगा रखे हैं आप, क्या लगा रखे हैं एक्स की जगह, ये क्या है, x बराबर e की पावर u, तो e की पावर u की क्यूब और e की पावर b की पावर 3 आपको यहाँ मिल गई। देखिए आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश जेड ई की पावर 3u ई की पावर 3b। तो देखिए कोई टर्म क्या कैंसिल हो रहा है, आई थिंक कैंसिल इसमें कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे। तो डी स्क्वायर है ये आपका बन गया, ये आपका डी बन गया, ये आपका क्या टर्म है डी डी डैश वाला है, ये डी डैश स्क्वायर आ गया, डी डैश आ गया। तो अब देखिए हमारा कैंसिल तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, सारे के सारे टर्म अपनी जगह बने हुए हैं। तो डी स्क्वायर डी आपका साथ में है, ये कितना है आपके पास में, डी डी डैश है आपके पास में, और साथ में देखिए टू और है, क्योंकि जब उस वाले में लगाया तो टू यहाँ पर और आएगा, ये टू आपके साथ और आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर टू और दिया हुआ है ये वाला। तो देखिए एक तो आपके पास ये होल स्क्वायर बन रहा है, डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर टू डी डी डैश, और एक साथ में आपका क्या आ रहा है, डी माइनस डी डैश वाला टर्म आपके पास और बच जा रहा है। देखिए जब सारे आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो आप अपनी इक्वेशन को एक बार चेक करें, पहले एक्स स्क्वायर वाले लगने, फिर टू हो रहा है आपके पास, फिर एक्स वाई वाले, और फिर वाई स्क्वायर वाले ट्रांसफॉर्म यहाँ पर लगने। तो देखिए अपने आप में थोड़ा सा अलग है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करते हैं। तो आपने देखिए जब सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस टू डी डी डैश प्लस ये डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश आ गया। तो आप देख रहे हैं डी स्क्वायर, इनको एक साथ एसोसिएट कर देते हैं आप, तो आपने क्या लिखा, इसका मतलब डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश, इन टर्म्स को आपने एक साथ ले लिया। देखिए बाकी कौन से बचते हैं, माइनस डी और डी डैश, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए और ये डी प्लस डी डैश आप यहाँ पर कर दीजिए, ई की पावर 3u प्लस 3v, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ। तो देखिए इससे आपको क्या मिलता है, ये डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ये डी प्लस डी डैश आपको मिल जाएगा, ई की पावर 3u 3v। तो देखिए इससे आपको क्या मिलेगा, ये आपका मिला डी प्लस डी डैश को आपने यहाँ कॉमन ले लिया, देखिए सारे प्लस में ही थे, हाँ डी स्क्वायर भी प्लस में था, डी डैश स्क्वायर, तो डी प्लस डी डैश को आपने कॉमन लिया। देखिए कितना मिलेगा आपके पास, ये कितना मिला, डी प्लस डी डैश और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस वन आपका यहाँ पर आ जाएगा। कितना मिला, डी प्लस डी डैश और माइनस वन आपका आ गया, ई की पावर 3u प्लस 3v। या अब देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन बन जाती है तो आपको यहाँ पर डिसीजन लेना होता है कि आप जो आपकी इक्वेशन आई है होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। अब देखिए एक ऑर्डर वाला टर्म, एक ऑर्डर वाला, एक वाला, एक वाला, लेकिन यहाँ पर माइनस वन दे रखा है, तो यानी ये कांस्टेंट टर्म है, जीरो ऑर्डर वाला टर्म ही होता है, तो यानी क्या होगा, ये आपके पास नॉन होमोजीनियस होगा। देखिए नॉन होमोजीनियस जब भी मिलती है तो आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उससे पहले अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये लिख दिया आपने इसको, डी माइनस डी डैश माइनस जीरो, डी माइनस माइनस डी डैश माइनस वन जेड ई की पावर 3u प्लस 3v। देखिए इस तरीके से लिखने से फायदा क्या मिलता है, इससे आपको a और m डायरेक्टली दिखता है। m का मतलब क्या होता है, डी डैश का कोफिशिएंट, और ये कितना हो जाता है हमारे पास, a कितना हो जाता है जो कांस्टेंट टर्म है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, +1 है, और m की वैल्यू -1। यहाँ a की वैल्यू 0 और m की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए -1 आपको यहाँ पर दे रखी है, जो डी डैश का आपको कोफिशिएंट यहाँ पर दे रखा है। तो आपको उसको इस तरीके से लिख लेते हैं, डी डैश का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है। तो आप क्या लिखते हैं इससे, CF जब लिखते हैं तो कंपेयरिंग विद, किस फॉर्म से कंपेयर करते हैं आप, कंपेयरिंग विद D माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड, कंपेयरिंग विद जेड, कंपेयरिंग विद D माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड,
क्या है हमारे पास, ये एफ एक्स वाई है, तो इससे कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, इसलिए माइनस फॉर्म में लिखते हैं, आप देख सकते हैं एम की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है, और इसकी तो सी एफ देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 यू, क्योंकि पहले वाला ये 0 है, तो 0 यू एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स, तो वी एम वन कितना है हमारे पास, -1 है, तो माइनस यू ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एम की वैल्यू -1 है। ऐसे ही जब यहाँ रखी ई की पावर 1 यू, ये कितना हो जाएगा एफ टू वी, यहाँ भी एम की वैल्यू यू है, तो देखिए ये आपको मिला। अब देखिए जो सी एफ आपका आया फाइनली एफ वन वी माइनस यू, ये ई की पावर u एफ टू वी माइनस यू। अब देखिए u और b की वैल्यू को आप वापस कर देंगे, जो आपके पास u और b की वैल्यू आ रही है, तो आप लिखेंगे सिंस u इक्वल्स टू log x और v इक्वल्स टू log y, तो इसका मतलब जो आपका CF आ गया है वो CF कितना आ गया आप देख सकते हैं, CF आपको मिला f1 log y माइनस log x, f1 log y माइनस log x प्लस ई की पावर log e बेस x f2 log y माइनस log u, ये आपके पास है। तो अब देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपने लिखा सी एफ इक्वल्स टू एफ वन log y अपॉन x प्लस ये x हो गया f2 log y अपॉन x, ठीक है, ये हमारे पास है। देखिए अब ये कितना हो गया हमारे पास, ये सी एफ मिल गया कितना, f1 से वाले लोग चला गया, हमारे पास कितना मिला 5(1) y अपॉन x फाई टू, दोनों को ऐसे लिख देते हैं आप, क्या लिख देंगे y अपॉन x, तो ये आपका सी एफ आ गया है। अब देखिए बात करते हैं जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है पी आई की, तो आपने लिखा पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आप लगाने जा रहे हैं, पी आई आप लगाएंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 1 अपॉन क्या क्या वैल्यू आ गई थी यहाँ पर पीछे, ये आपके पास इक्वेशन आ गई थी d प्लस डी डैश d प्लस डी डैश -1, तो देखिए d प्लस डी डैश -1 किस पर लगा रहे हैं, e की पावर 3u प्लस 3v पर। तो देखिए क्या होता है, e की पावर का रूल, a की जगह ये लगा लेते हैं, b की जगह ये लगा लेते हैं, तो a की वैल्यू डायरेक्ट आपको दिख रही है, u का कोफिशिएंट वो 3 है, v की वैल्यू स्मॉल b का कोफिशिएंट वो भी 3 है, तो आप यहाँ पर लगा लीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, ये 3 प्लस 3 साथ में मिला 3 प्लस 3 -1 e की पावर 3u प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास पी आई आपको मिलता है 1 अपॉन 6, और साथ में मिलेगा कितना कितना 6 - 1 यानी 5, 6 इंटू 5 1 अपॉन 6 इंटू 5 ई की पावर 3u प्लस 3v। देखिए फाइनली कितना मिला पी आई आपको, ये वाला 1 अपॉन 30 ई की पावर 3u प्लस 3v। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, इसको ही पहले v में कन्वर्ट कर लीजिए, u और v में, सिंस u इक्वल्स टू log x v इक्वल्स टू log y, तो देखिए पी आई आपका कितना हो गया 1 अपॉन 30 ई की पावर 3 log x प्लस 3 log y, तो ये क्यूब में चला जाएगा, तो पी आई देखिए कितना मिला 1 अपॉन 30, इसको आप लिख लीजिए 1 अपॉन 30 ई की पावर से क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब में चला जाएगा, 1 अपॉन 30 एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये आपको यहाँ पर मिल गया है। तो आप क्या लिख दे, कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दीजिए अपना, ये आपको मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो z इक्वल्स टू सी एफ कितना आया था 5(1) y अपॉन x फाई टू, सॉरी देखते हैं क्या x है वहां पर पी आई में, हाँ x है हमारे पास यहाँ पर, x फाई टू y अपॉन x प्लस 1 अपॉन 30 x क्यूब y, ये आपका क्या हो गया है कंप्लीट सॉल्यूशन। एक बार देख लेते हैं, फिर एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है उसको भी करा देंगे, उसके अंदर भी कोई डिफरेंट चीज है। तो स्टूडेंट देखिए ये वाला क्वेश्चन लेने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, इसके अंदर बीच वाला टर्म ये एक्स वाई वाला दे रखा था, तो इसको आप किससे रिप्लेस करते हैं, तो इसको आपने रिप्लेस किससे किया, डी डैश से आपने इसको क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया। बाकी वाले तो आप जानते हैं, इसको डी -1 से करते हैं, इसको डी डैश -1 से करते हैं, ये कंप्लेस किया आपने, रिप्लेस किया, नीचे इक्वेशन बनाई,
तो आपके पास ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ गई। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में आप क्या करते हैं, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से कंपेरिजन चूंकि करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर किया। कंपैरिजन करने के बाद आपने क्या बना दिया, इस तरीके से अपने सी एफ बना लिया। ई की पावर यहाँ पर 0 वैल्यू मिल गई ए की, यहाँ पर ए की वैल्यू +1 है, यहाँ पर एम की वैल्यू -1, यहाँ भी एम की वैल्यू -1, तो ये आपके पास आ गया ई की पावर यू में। ये आपने यू की और बी की वैल्यू वापस कर दी, सी एफ आपके पास आ गया। पी आई जब आप लगा रहे हैं तो डी की जगह ए की वैल्यू, डी डैश की जगह बी, ए क्या होगा यू का कोफिशिएंट और स्मॉल बी क्या होगा, बी का कोफिशिएंट होगा, बी फॉर विक्ट्री वाला ये। तो आपने लगाया यहाँ पर, दोनों में देखा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपका पीआई भी आपको मिल गया। पीआई को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, आपने एक्स क्यूब और वाई में, एक्स और वाई में आपने कन्वर्ट किया। तो कैसे हो जाता है देखिए, लोग एक्स का क्यूब, ई से लोग कैंसिल यानी एक्स क्यूब, ये भी पावर क्यूब वाई क्यूब, तो ये भी आपका पूरा हो जाए। दोनों को जोड़कर आपने अपना सी एफ और पी आई लिख दिया, ये आप क्या हो गया है, ये आपका आंसर हो। तो स्टूडेंट देखिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या है वो लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास जो इक्वेशन बनती है उसके आप लीनियर फैक्टर नहीं कर पाते हैं, तो ये भी अपने आप में स्पेसिफिक केस होता है कि कभी कभी लीनियर फैक्टर आपको नहीं मिल पाते आपकी इक्वेशन के। जैसे यहाँ तो आपने कर लिया, ना ही आपकी इक्वेशन ऐसी आती है जिसको डी माइनस एम डी डैश माइनस ए में कन्वर्ट कर लें या डी स्क्वायर वाले में कर लें, तो मतलब लीनियर फैक्टर की जब फॉर्म में आपकी इक्वेशन नहीं होती है तब आप कैसे सी एफ निकालते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ में जो राइट हैंड साइड दे रखी है वो भी एक्स वाई और लोग वाला मिक्स करके दे रखी है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अब काफी इंपॉर्टेंट है, सभी हम कराते हैं जो भी आपको कराते हैं। तो आपने लिखा यहाँ पर भी देखिए वही बात है, जेड एक्स में हो रहा है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई में हो रहा है, वाई स्क्वायर वाई में हो रहा है, तो वाई और जेड वाला कांस्टेंट अपनी जगह रखा है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर log x आपको दे रखा है। तो आपने लिखा वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डेल 2z डेल x2 4y स्क्वायर डेल 2z डेल y2 4y डेल z डेल y माइनस z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर log y। तो आपने लिख लिया, जब आप पहचान गए इसको, विच इज कॉशी आइलर्स लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाते हैं, आपने लगा लिया, लेट u इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू ई की पावर u, इसका मतलब u इक्वल्स टू log x, y इक्वल्स टू ई की पावर v, v इक्वल्स टू log e बेस y। अब देखिए कौन कौन से यहाँ पर दे रखे हैं आपको, एक तो देखिए दे रखा है 2 बार x में और 2 बार y में, तो देखिए क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेंगे, ये जो आपके पास है ऑल्सो, ये जो आपके पास होते हैं एक्स स्क्वायर डेल 2z ओवर डेल x2 डी माइनस 1z, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाई स्क्वायर डेल 2z डेल y2 डी डैश माइनस 1z, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये y वाला और दे रखा है डेल z ओवर डेल y, इसको आप डी डैश z से रिप्लेस कर देते हैं। ये सब आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अब कैसे कैसे दे रखे हैं, पहले वाला सिंपल है, दूसरे वाले में 4 है, तीसरे वाले में भी 4 है, तो इसका मतलब ये आपका कितना बन गया है, डी माइनस 1, ये कितना बन गया, बीच में -4 आ गया, तो वाई स्क्वायर वाला बनाएंगे डी डैश -1, ये कितना आ गया -4y के साथ में -4 डी डैश, ये कितना आ गया आपके पास में -1 और साथ में z। देखिए राइट हैंड साइड पे आप लगा रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यानी एक्स की जगह आपने क्या लगा लिया, ई की पावर u का स्क्वायर, ये ई की पावर b का स्क्वायर, और साथ में देखिए क्या दे रखा है log y, तो log y की वैल्यू क्या हो जाएगी, v आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सारी की सारी वैल्यू आपने यहाँ पर लगा ली, क्या मिलेगा देखिए डी स्क्वायर माइनस डी 4 डी डैश स्क्वायर प्लस 4 डी डैश माइनस 4 डी डैश, ये कितना आ गया -1z ई की पावर 2u 2b, और ये कितना मिल गया, v आपको यहाँ पर मिल गया। देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, ये जब आपने इसकी मल्टीप्लाई की डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4 डी डैश स्क्वायर प्लस 4 डी डैश, ये आगे माइनस का 4 डी डैश से ये 1, तो 4 डी डैश से 4 डी डैश कैंसिल हो गया, ये आपको मिल गया डी स्क्वायर, और कितना डी मिला, और -4 डी डैश स्क्वायर माइनस डी माइनस 1z 2u 2b v। तो बिल्कुल देखिए अलग ही टाइप का फंक्शन एक आपको मिला है।
देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, आप इसका डायरेक्ट फैक्टर करना चाहे तो आपको लीनियर फैक्टर में आपको डिसॉल्व नहीं कर सकते आप इसको, तो अपने आप में अलग केस होता है। तो आप लिखेंगे हेयर हेयर द लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी डिसॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर में आप इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब सी एफ कैन नॉट बी फाउंड, तो सी एफ कैन नॉट बी फाउंड। तो देखिए सी एफ के लिए आप क्या कर सकते हो, सो सी एफ कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी फाउंड डायरेक्टली। तो डायरेक्टली आप सी एफ को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। देखिए सी एफ के लिए आप क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक फंक्शन लेते हैं, लेट जेड इक्वल्स टू ए ई की पावर एच यू प्लस के बी। या आपने जेड अपनी तरफ से एक फंक्शन ले लिया। देखिए क्योंकि ई की पावर यू और ई की पावर बी में आपको दे रखा है, तो आपने ई की पावर एच यू प्लस के बी फंक्शन लिया। अब देखिए क्या कीजिए, डी स्क्वायर चाहिए, डी डैश स्क्वायर डी चाहिए आपको। तो अब देखिए जेड का इसका मतलब क्या है, डी जेड का मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए एच की रेस्पेक्ट में। तो ए ई की पावर इसमें लिख लीजिए ए एच आ जाएगा एच ई की पावर एच यू प्लस के बी। क्योंकि देखिए जब आप इसका किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एच की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एच की रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर इसका यही रहेगा, और जब आप एच यू का करेंगे तो एच का एच आ जाएगा। ये किसकी रेस्पेक्ट में करा, मतलब डी का मतलब यू की रेस्पेक्ट में, तो यू की रेस्पेक्ट में करा तो ई की पावर यू का, ई की पावर यू, जब यू का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू का 1, एच अपनी जगह आ जाएगा। डी स्क्वायर जेड चाहिए, तो इसका मतलब एक एच स्क्वायर और बढ़ जाएगा हमारे पास, अपने आप में बिल्कुल अलग केस होता है। और क्या चाहिए, देखिए आपको डी स्क्वायर आ गया, डी वाला ऑलरेडी आ गया, डी डैश स्क्वायर वाला आपको और चाहिए। तो देखिए डी डैश स्क्वायर का मतलब, डी डैश स्क्वायर का मतलब बी की रेस्पेक्ट में, तो ए इस बार क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ई की पावर एच यू प्लस के बी, ये आपके पास है। अब देखिए सारी वैल्यू आप इसके अंदर लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। पहले वाली वैल्यू क्या मिल रही है, जो आपकी डी स्क्वायर थी, तो ए एच स्क्वायर ई की पावर एच यू प्लस के बी। दूसरी वैल्यू देखिए क्या मिल जाएगी आपके पास, ये माइनस का 4 डी डैश स्क्वायर है, तो यानी -4, ये डी डैश स्क्वायर, तो यहाँ भी के स्क्वायर आएगा, 2 बार के में कर देंगे तो एक बार ये आता है एक बार ये आ गया, तो 4 के स्क्वायर ई की पावर एच यू प्लस के बी। तीसरा वाला टर्म देखिए आपका क्या है, वो माइनस डी है, तो माइनस डी का मतलब ये कितना था हमारे पास, ये ए एच ई की पावर एच यू प्लस के बी, और साथ में क्या है -1 है, जेड तो ऑलरेडी इसके अंदर आ ही रहा है, पूरे का पूरा जेड आ गया है, और इक्वल्स टू ई की पावर 2u प्लस 2b। क्या आप लगे, तो जितने भी डेरिवेटिव थे सबकी वैल्यू को आपने रिप्लेस कर दिया। तो देखिए ए बाहर आ जाएगा आपका, क्या क्या आएगा, ए आपका बाहर आ गया, कितना आ गया आपके पास, ये यहाँ से एच स्क्वायर -4 के स्क्वायर, एच स्क्वायर -4 के स्क्वायर आ जाएगा। और क्या आ रहा है, देखिए हमारे पास आ रहा है यहाँ से माइनस, ये तो पूरा ही आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -1, और चूंकि जेड भी है वहां पर, तो जेड की जगह क्या हो जाएगा, चूंकि 1 की जगह क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जेड मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो इसको भी लिख दीजिए यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसको भी यहाँ लिखिए, इससे लिखने से पहले माइनस कितना कितना था हमारे पास, जो माना था ए ई की पावर एच यू प्लस के बी, तब इसके बाद ई की पावर 2u प्लस 2b आप लोग लिखें इसको। तो देखिए कितना आ गया हमारे पास, ये ए की पावर एच यू, ये ए एच था, ये ए की पावर एच, तो एच आ जाएगा यहाँ से, केवल यहाँ से क्या आया, एच आया, और यहाँ से बनाया, इसको आपने क्या बोल दिया, जेड बोल दिया, और ई की पावर 2u प्लस 2। तो ये तो देखिए सारा लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो देखिए सी एफ आपने लिखा कितना, समेशन ए ई की पावर एच यू प्लस के बी, ये तो सारा क्या आ गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी पूरा कांस्टेंट आपके पास आ गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन ए ई की पावर यू की पावर एच, और इसे क्या लिख सकते हैं, ई की पावर बी की पावर के, और आप इसे यू और बी को कन्वर्ट कर दीजिए, एक्स कितना था, ए की पावर यू था, तो एक्स की पावर एच, ई की पावर बी वाई था, ये वाई की पावर के, ये आपका क्या हो गया है, सी एफ हो। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें सी एफ कैसे निकालते हैं, सी एफ डायरेक्टली नहीं निकलेगा, आप क्या करें, अपनी तरफ से एक फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, जेड इक्वल्स टू दिस, जो आपकी इक्वेशन आ गई थी, डायरेक्टली ये डिसॉल्वेबल नहीं है, तो एक फंक्शन कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से, और बाकी देखिए डी स्क्वायर चाहिए, डी डैश स्क्वायर, डी, इन सबकी वैल्यू को निकाल। तो देखिए डी का मतलब क्या होगा, यू की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल, तो ए ई की पावर एच यू के बी, जब यू में करेंगे तो एच बाहर आ जाएगा, तो एक और बार करा, एक और एच स्क्वायर आ गया, जब इसमें करेंगे तो ए ई की पावर एच यू के बी,
जब के जब इसमें करेंगे बी में तो देखिए 2 बार के बाहर आ जाए, सारी वैल्यू लगाई, ए को बाहर ले लिया, ई की पावर एच यू प्लस के बी को बाहर ले लिया सारी वैल्यू लगाकर, तो ये आपके पास आ गया। तो जो आपका सी एफ आता है, तो सी एफ समेशन फॉर्म में दोनों साइड से कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, देखिए ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, ई की पावर 2u प्लस बी को ई की पावर किससे कंपेयर किया, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, कंपेयर करने पर आपका ये आ गया। आपने इसको इस तरीके से लिख लिया, ए ई की पावर यू की पावर एच, और ई की पावर यू कितना है हमारे पास, एक्स के बराबर, ई की पावर बी कितना, वाई के बराबर, ये हमारा सी एफ आ गया है। पीआई की आप बात करें तो किसको ऑपरेट कर रहे हैं आप देख लीजिए, पीआई में आप ऑपरेट कर रहे हैं किसको, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, कौन सी इक्वेशन, डी स्क्वायर माइनस 4d डैश स्क्वायर, ये 1 डी स्क्वायर 4d डैश स्क्वायर, और कितना है हमारे पास ये माइनस डी और -1, माइनस डी और -1 हमारे पास है, माइनस डी और -1, ये हमारे पास किस पर ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग, ऑपरेट कर रहे हैं ई की पावर 2u प्लस 2b, तो कौन सा है हमारे पास, ई की पावर 2u प्लस 2b इंटू बी, तो कितना है ई की पावर 2u प्लस 2b इंटू, देखिए जब भी ई की पावर के साथ में कोई फंक्शन आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ होता है तो आप करते क्या है, डी की जगह डी प्लस ए रखते हैं और डी डैश की जगह डी डैश प्लस बी रखते हैं। तो देखिए इसको बाहर निकाल लीजिए पीआई से पहले, तो ई की पावर 2u प्लस 2b को तो आपने बाहर निकाल लिया, और डी की जगह डी प्लस ए यानी डी प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया, ये कितना है -4d डैश स्क्वायर, तो -4d डैश प्लस 2 का स्क्वायर, ये आगे कितना है, ये माइनस का डी और -1 है, तो माइनस डी की जगह डी प्लस 2 और -1, और किस पर ऑपरेट करेंगे, जो आपका बी है उसके ऊपर आपको ऑपरेट करना। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास ई की पावर 2u प्लस 2b 1 ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये डी स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस 4d प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 4d स्क्वायर, ये 4 आएगा आपके पास, ये तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4d डैश यानी 16, कितना हो जाएगा -16d डैश स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, और ये कितना बचेगा हमारे पास, ये 2 दूनी 4 तो 4d डैश आ गया था, और ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी -4 चौक 16, 16 आपके पास ये आ जाएगा। ये वाला कितना बचा आपके पास, ये -d, और ये कितना बचा माइनस का 2 और माइनस का 1, ये माइनस का 3 आपके पास बचा, और किस पर ऑपरेट कर रहे हैं, v पर। देखिए जब आपने इसका होल स्क्वायर खोला, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 है, इसके अंदर किसकी 4 की गुणा और कर दे, क्योंकि टर्म तो सेम ही है, कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये कितना हो गया हमारे पास, ये 4d डैश स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 चौकार यानी ये डी डैश आएगा, केवल क्या आएगा यहाँ पर, ये वाला टर्म कितना आएगा, डी डैश आएगा, ये वाला टर्म आपके पास कितना आ जाएगा, डी डैश, तो कितना हो जाएगा डी डैश 16d डैश, और ये 4 चौक 16, और ये कितना आ गया -d, और माइनस का कितना आ गया 3r। तो अब देखिए ये जो आपके पास आ रहा है इसको आप सही से करके लिख लेते हैं, ई की पावर 2u 2b 1 देखिए डी स्क्वायर कितने हैं, डी स्क्वायर तो एक ही है, डी डैश स्क्वायर कितने हैं -4d डैश स्क्वायर हो गए, डी कितने हैं, देखिए 4d हमारे पास, एक ये आ गया, एक डी यहाँ चला गया, कितना आ गया 3d आ गया आपके पास ये, और देखिए डी डैश कितने हैं 16d डैश है हमारे पास, ये -16d डैश, और ये कितने हो गए हमारे पास, देखिए ये जो आपने किया ये कितने हो गए 16 और -3 कितने हो गए आपके पास, ये -19 कांस्टेंट आपके पास, ये आपके पास। देखिए जब आपने इसके अंदर वैल्यू लगाई तो देखिए कितना आ गया था, डी स्क्वायर प्लस 4 और प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, ये 4d प्लस 4। जब आपने इसके अंदर सेम टर्म आपके पास है डी स्क्वायर में आपने की, तो क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई किसी करेंगे 4 की, -4d डैश स्क्वायर माइनस कितना हो गया आपके पास, ये 4 चौक 16 डी डैश स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 4, तो यानी 4 यानी -16, ये कितना आ गया था आपके पास, डी डैश प्लस 2 था, डी की जगह डी प्लस 2 था, तो -d -3, तो ये आपने करा है, कितना हो गया आपके पास, ये डी कितना बचा आपके पास 4d, एक डी चला गया 3d 16d डैश, और ये कितना आ गया माइनस का 16 -3 19। तो अब देखिए क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को आप कॉमन निकालते हैं, तो ई की पावर 2u प्लस 2b कांस्टेंट टर्म यानी -19 को आपने कॉमन निकाला, देखिए कितना आ गया हमारे पास, ये तो ऊपर ये तो 1 आ गया आपके पास, ये नीचे कितना बचा 1, और कितना आ जाएगा देखिए डी स्क्वायर 4d डैश स्क्वायर
प्लस 3d माइनस 16d डैश, और इसके अपोन में कितना, ये कितना हो जाएगा 19, और इसकी पावर क्या कर दें, पावर 1 हो जाएगी, और ये कितना आ गया b आ गया। तो ये 1 की वैल्यू और ये x की वैल्यू। तो देखिए क्या करेंगे, e की पावर 2u प्लस 2b अपॉन माइनस 19 1 माइनस, देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, ये डी स्क्वायर माइनस 4d डैश स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस 4d डैश स्क्वायर, और कितना प्लस 3d माइनस 16d डैश 16d डैश अपॉन कितना 19, और किस पर ऑपरेट करना है, ये b पर। देखिए अब इसकी पावर क्या होगी, -1 होगी। आप जानते हैं कि b का मतलब क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएशन किसकी रेस्पेक्ट में, d डैश की रेस्पेक्ट में। तो ये कि d डैश की रेस्पेक्ट में जब b का डिफरेंशिएशन, अब ये क्या करेंगे, b आपका फंक्शन है नहीं, भाई आपको दे रखा है, तो d डैश वाला कोई सी भी अगली पावर पे जाएंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगी, पहली बार में डिफरेंशिएशन 1 है, दूसरी बार में 0 हो जाएगा। देखिए कितना मिला, ये e की पावर 2u प्लस 2b माइनस 19, या ऐसे लिख दें, बाहर माइनस यहाँ लगा दें, तो ऐसे लिख दें माइनस e की पावर 2u प्लस 2b अपॉन 19, एक ही बार अप्लाई करेंगे, आगे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 1 प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d डैश स्क्वायर 3d 16d डैश अपॉन 19, और किस पर ऑपरेट करेंगे, ये सब b पर, तो और प्लस डॉट 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 कर देंगे, b पर ऑपरेट कर देंगे। देखिए आगे स्क्वायर करेंगे तो आगे आपको पावर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आगे कोई भी टर्म स्क्वायर से कम नहीं आएगा, स्क्वायर से कम नहीं आएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बी, तो देखिए डी डैश का मतलब एक बार विद रेस्पेक्ट टू बी वो 1 आ जाएगा, अगली बार में 0, और डी का मतलब तो विद रेस्पेक्ट टू यू है, वो वैसे ही 0 रहे। तो आपने लिख दिया लीविंग हायर पावर्स ऑफ डी एंड डी डैश, इन पावर्स को आपने छोड़ दिया। देखिए क्या बना आपके पास, ये -1 अपॉन 19 e की पावर 2u प्लस 2b। अब देखिए b को अप्लाई करा, b यहाँ आ गया। अब देखिए डी स्क्वायर वालों को अप्लाई करेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 19 को अप्लाई करने का फायदा नहीं, क्योंकि d का मतलब u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वो 0 है। ये आपने करा डी डैश वाले को, तो दो बार डी डैश में वो भी 0 है, केवल एक ये आपका काम का है 3 माइनस 16 अपॉन 19, क्योंकि डी का मतलब तो यू के रेस्पेक्ट में वो 0 है, 16 अपॉन 19 डी डैश, और किस पर, बी पर। तो देखिए पी आई कितना आ गया, पी आई आपका आ गया e की पावर 2u प्लस 2b अपॉन 19। तो देखिए b आपके पास ये है ही है, और ये कितना करेंगे, जब एक बार करेंगे तो -16 अपॉन 9 ये आपके पास आ जाएगा, -16 अपॉन 90। अब देखिए v की वैल्यू को और u की वैल्यू को वापस कर दीजिए, सिंस u इक्वल्स टू log e बेस x, b इक्वल्स टू log e बेस y। तो पी आई देखिए आपने निकाला है, कितना आएगा आपके पास, e की पावर ये कितना है 2 log e बेस x 2 log e बेस y अपॉन कितना है 19, ये कितना आ जाएगा हमारे पास v log e बेस y 16 अपॉन 19। तो देखिए पी आई कितना मिला आपको, ये मिल जाएगा, ये तो e की पावर से आपके चले गए सारे, तो 1 अपॉन 19 कितना हो गया आपके पास, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 19, ये log e बेस y कितना हो जाएगा, ये log e बेस y रहेगा b की वैल्यू, और -16 अपॉन 19। तो ये आपका पी आई आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पर, हाँ तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिखें, कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। देखिए इसका सी एफ बिल्कुल डिफरेंट, वो कितना मिला आपको उसको लिख लेते हैं, कितना आया है, ए एक्स की पावर एच वाई की पावर के समेशन ए एक्स की पावर एच वाई की पावर के, और देखिए पी आई क्या आया हमारे पास, ये -x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 19 -x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 19, और साथ में क्या है मल्टीप्लाई में log y -16 अपॉन 19, log y -16 अपॉन 19। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी ये आपका आंसर बन गया। स्टूडेंट देखिए आजकल क्या है कि लीक सेट के थोड़े तो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो उनमें तो ये उसी कैटेगरी में आता है। लास्ट ईयर भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, सेम यही क्वेश्चन था। तो जब भी कभी हट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वाला सी एफ और पी आई आपके पास आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन था आपके टॉपिक का। तो यहाँ पर आपको देखिए लीनियर इक्वेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हुई, तो आपने पहले क्या किया, इस टाइप से समेशन की फॉर्म में अपना एक फंक्शन आपको मानना पड़ेगा।
मानने के बाद डी 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 का मतलब आप जानते हैं यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, 2 बार फिर से करिए। डी डैश का मतलब 2 बार वाई में करिए, मतलब बी में करिए। ये आपने करके अपनी एक समराइज फॉर्म बनाई और उसके बाद आपने क्या किया, दोनों साइड समेशन को कंपेयर करके क्या बना दिया, अपना सी एफ बना दिया। इसकी फॉर्म में यू और यू ई की पावर यू और ई की पावर बी में है, जिसको आपने एक्स वाई में कन्वर्ट किया। पीआई भी देखिए इसका अपने आप में स्पेसिफिक था। यहाँ पर ई की पावर वाला फंक्शन है तो आप क्या करते हैं, डी की जगह डी प्लस ए और डी डैश की जगह डी डैश प्लस बी आप यूज करते हैं, वो आपने किया। तो जो जो भी आपके पास आया आपने सारी वैल्यू बना ली। इसके बाद जब आप देखिए किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन पे करते हैं तो जब भी अगर कांस्टेंट दे रखा है तो कांस्टेंट को कॉमन निकाल लिया आपने, 19 को कॉमन निकाल लिया। इसके बाद इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाया। बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाने के बाद आपने देखा कि सिर्फ बी पर अप्लाई करना है। बी का मतलब बी के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। डी डैश का मतलब जो डी डैश वाला टर्म ऊपर है, तो आपको पता है एक बार आएगा 1, अगली बार 0, तो मतलब स्क्वायर वाले टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिविंग हायर पावर्स आपने यहाँ पर लिख दिया। जब आपने इसको ऑपरेट किया तो बी यहाँ पर आ गए, ये सारे टर्म बेकार हैं। डी स्क्वायर से भी 0 बनेगा, डी डैश स्क्वायर से भी 0 बनेगा, इससे भी 0 बनेगा। केवल 3/19 वाला ये वाला टर्म हमारे काम का था। ये जो हमारे पास दे रखा था 3/9 से ये 16/डी डैश वाला, डी वाले से भी 0 बन जाए। तो बाद में आपने बी की वैल्यू को वापस कर दिया, बी की वैल्यू को वापस किया, आपके पास ये पूरा आपका पी आई आ गया। दोनों को जोड़कर आपने सी एफ और पी आई लिख दिया। तो स्टूडेंट जितने भी इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक के, सब हमने आपको कराए हैं। नेक्स्ट जब आपका लेक्चर होगा तो उसमें हम आपसे बात करेंगे, आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए ही मेथड होते हैं, या चारपीट मेथड होता है। उससे पहले नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन करने के और भी कोशिंग फॉर्म होती है और कुछ उसके टाइप के स्पेसिफिक मेथड होते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आपसे मुलाकात करेंगे तो नॉन लीनियर इक्वेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू।